नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो संस्कृत का जो पैराग्राफ आएगा उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है, ये चीज़ हमें देखनी है। और ये 15 मार्क्स का आता है। या तो 2 पैराग्राफ आएंगे आपके, इसको भी समझते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि दोस्तों, ये एक जो वीडियो है ना, हो सकता है इसको देख के अगर आप ट्रिक को समझ गए, यहाँ पे भी ट्रिक ही काम करेगी। अगर आप इस ट्रिक को समझ गए तो आपके हो सकता है आज ही 15 नंबर पक्के हो जाएं, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियो आपको और देखने पड़ेंगे और आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, क्योंकि देखो जब क्लास स्टार्ट होती है तो इसमें जो मेन चीज़ क्या है, स्टार्टिंग में जो बताई जाती है उसको ध्यान से देख लो। देखो, सेकंड भाषा जो है आपकी, जिस बच्चे ने संस्कृत ली है उसके लिए क्या है, उसके लिए 2 चीज़ें हैं। 15 नंबर की तो पैडा संस्कृत में, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव से मैं करवा चुका हूँ अपने चैनल पर। अभी और करवाऊंगा, उसमें और वीडियोज आ जाएंगे। जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो संस्कृत की पैडागोजी लिस्ट प्ले लिस्ट को खोल ले और उसमें वीडियो पढ़े हैं, क्लासेस पढ़ी, उनको देख ले। 15 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब बाकी जो 15 नंबर की बात है, इसमें क्या होगा, 2 पैराग्राफ आएंगे या 2 पोयम आएंगी। इनमें क्वेश्चन दे रखे होंगे, इनमें से देख के आपको आंसर करनी है। या तो 2 पैराग्राफ या 2 पोयम, या 1 पैराग्राफ और 1 पोयम। अब क्या करना है भाई इसमें, अब देखिए जो आपका पैरा होगा इसमें क्या है कि 15 मार्क्स में दोनों पैरा या दोनों पोयम में से, या 1 पैरा और 1 पोयम में से 3 या 4 नंबर का व्याकरण आता है। व्याकरण किसका भी, व्याकरण है संस्कृत का। तो अगर आपको व्याकरण संस्कृत का आता है, ये तो आप तभी कर पाओगे। या अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बहुत सस्ता सा आ जाए कि भाई इसका पर्यायवाची बताओ, इसका समानार्थी बताओ, तो वो आप बता दोगे। तो 3 और 4 नंबर अगर निकाल दूं यहाँ से, तो यहाँ बचे 11 या 12 नंबर, जो आपको आज ट्रिक के माध्यम से पक्के करवा दूंगा। बस इस ट्रिक को समझ लेना। संस्कृत आपको आती हो या ना आती हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई मैं मान लेता हूँ 11 नंबर यहाँ से पक्के होगा, और 15 नंबर की जो पैड आती है अगर वहाँ से भी 14 नंबर आपके, 14 तो ले ही आओगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ही ढूंढना है, तो 25 नंबर का आपका संस्कृत तैयार हो जाएगा। आपके 25 आ सकते हैं अगर आप तरीके से पढ़ते हैं तो। और फिर भी अगर मान लो बहुत गलतियां करोगे तो 20 तो नंबर कहीं नहीं गए संस्कृत में, जबकि इंग्लिश में इतने नंबर नहीं आते हैं। तो जो बच्चे द्वितीय भाषा के रूप में यानी कि सेकंड लैंग्वेज में जो बच्चे संस्कृत लेते हैं, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा उनका निर्णय है, क्योंकि इंग्लिश में 20 नंबर लाना मुश्किल है, लेकिन संस्कृत में 20 से लेकर 25 के बीच में नंबर आ जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम देखते हैं पैराग्राफ को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए मित्रों, आपको दिखाता हूँ ट्रिक के माध्यम से किस तरह से आप 12-13 नंबर आज पक्के कर लेंगे। देखिए मित्रों, आपके सामने इस तरह का एक पैराग्राफ आएगा। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में से आपको उन्होंने ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये 1 2 3 4, इसमें देखिए कितने क्वेश्चन है, इसमें 9 क्वेश्चन है। इसके बाद फिर एक और इसी तरह का या तो पैराग्राफ आएगा या फिर एक पोयम आ जाएगी, उसमें से आपसे कुछ आंसर दे। 9 तो प्रश्न यहाँ पे हैं और बाकी 6 प्रश्न वहाँ होंगे। तो इस तरह से आपके 15 प्रश्न होंगे जिनके आपको आंसर देने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 9 प्रश्न है, तो दूसरा वाला जो पैराग्राफ होगा या आपकी पोयम होगी उसमें 6 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब देखिए, देखते हैं हम किसको हमें किस तरह से डील करना है। देखिए, अब ये जो संस्कृत है, इस संस्कृत में आपको ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन से। इस बात को समझ लो, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपको संस्कृत आती नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो पहले पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। आर्यभट्टस्य योगदानम कस्मिन् शास्त्रे अस्ति। मान लो हमें ये भी नहीं आता, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको कि हाँ आर्यभट्ट की बात हो रही है या किसी शास्त्र की बात हो रही है। तो भाई आर्यभट्ट ढूंढो, इसमें कहाँ पे है। तो देखो यहाँ से अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे इस तरह से कि भाई कहाँ है आर्यभट्ट, कहाँ है आर्यभट्ट, बस आर्यभट्ट को दिमाग में रखना, तो आपको यहाँ आर्यभट्ट मिल गया। ये अब आर्यभट्ट की लाइन देखो, ये जो ये लाइन है, ये आर्यभट्ट की लाइन है। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसी लाइन में मिलने वाला है, ये यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द ये आर्यभट्ट वाली लाइन में है। तो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत। तो क्या आ रहा है इसमें, गणित। यहाँ पे है कहीं गणित, देखो ये रहा गणित, आंसर आ गया। आप बताओ इसमें संस्कृत आने ना आने की क्या बात, कोई बात नहीं, लेकिन तुक्का बिल्कुल फिट है, ट्रिक बिल्कुल फिट है, जुगाड़ बिल्कुल फिट है, आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब दूसरा देखो,
अर्थशास्त्र प्रतिपादक अस्ति। अब देखो इसमें अर्थशास्त्र की बात हो रही है कि अर्थशास्त्र जो उसका प्रतिपादन किसने किया, तो अर्थशास्त्र ढूंढो इसमें, कहीं हमें अर्थशास्त्र मिल रहा है क्या। तो भाई अगर आप इसको देखोगे, अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखते हैं, यहीं से फिर हम देखेंगे अर्थशास्त्र ढूंढना है, अर्थशास्त्र ढूंढना है, ऐसे ऐसे ढूंढते जाओ, ये मिल गया अर्थशास्त्र। तो यानी कि ये जो अर्थशास्त्र वाली लाइन है इसी में आंसर होगा। आंसर कैसे ढूंढेंगे, इन चारों में देखो, ये जो चार लिखे हुए हैं, चरक, कालिदास, कौटिल्य, सुश्रुत, इस अर्थशास्त्र वाली लाइन में इन चारों में से किसका नाम है। तो मैं देखता हूँ कि कौटिल्य का नाम है, तो आंसर क्या होगा, कौटिल्य। देखो भी कितना आसान है ये। अब संस्कृत आपको आती हो ना आती हो, लेकिन ऐसे ही आंसर आएगा। अब तीसरा पढ़ते हैं, अध्येत्य संस्कृत भाषा कस्य कृते सनु उपयुक्त भाषा मदयन्ते। तो देखो भाषा की बात हो रही है, तो हमें क्या करना है, हमें भाषा देखना है कि भाषा कहाँ लिखा हुआ है। तो भाई अगर मैं पढ़ता हूँ, एक तो यहाँ लिखा है संस्कृत भाषा, है ना, अतीव वैज्ञानिक। अब ये लाइन हो गई ख़त्म, लेकिन देखता हूँ यहाँ पे इन चारों में से ना तो गणित, ना विमान, ना खगोल, ना संगणक, इनमें से कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, तो फिर और आगे चलो, और आगे देखता हूँ। देखिए और अगर हम आगे संस्कृत, ये देखो ये भाषा आ गई। अब ये भाषा की दो लाइनें हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इन दो लाइनों में ही आंसर मिलेगा आपको। आंसर कौन सा है, इन चारों में से आंसर है। तो देखो इन चारों में से कौन सा शब्द इन दोनों लाइनों में है। तो मैं देखता हूँ कि जो ये संगणक है, ये देखो ये यहाँ पे है, तो आंसर मिल गया। तो देखो कितना आसान है, इससे ज़्यादा आसान और कोई तरीका नहीं। ऐसे आपको संस्कृत में बिल्कुल फुल नंबर मिलेंगे। तो चलिए आप थोड़ा सा और देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए देखते हैं, कथिम इतर्थे अत्र किम पद प्रयुक्त। अब वो ये कह रहा है कथिम की जगह कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। अब देखो ये क्या है, ये है आपका ग्रामर, जिसकी मैं भी बात कर रहा था। तो ग्रामर का मैं बता दूं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। हालांकि इसका जो आंसर है फोर्थ का, वो आंसर है उक्तम। ये मुश्किल ही है जो आपको इस पैराग्राफ में वर्ड मिले। जबकि कुछ लोग क्या बताते हैं यूट्यूब पे कि भाई एक शब्द को पकड़ो और इस शब्द को पूरे पैराग्राफ में ढूंढो, फिर नहीं मिला तो इस शब्द को पकड़ो, फिर इस शब्द को पकड़ो, फिर इस शब्द को पकड़ो। तो ऐसे पकड़ने में आपका समय बहुत बर्बाद होगा। और अगर अब मैं देखूं तो इन तीनों में से, इन चारों में से आपको मुश्किल ये जो कोई शब्द मिले, क्योंकि ये ग्रामर का है, और ग्रामर अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया, इसका फर्स्ट आंसर है ग्रामर, तो इसका आंसर ऐसे ही बताऊंगा। कस्मिन पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। इसमें से चारों में से किसमें सातवीं विभक्ति है। तो भाई आप इस पैराग्राफ में ढूंढते रहो, कहीं नहीं मिलने वाली है। अब लेको मान लो किसी ने आपको जुगाड़ बता दिया कि जी इसको एक को पकड़ लो, फिर पूरे पैराग्राफ में ढूंढो, तो वो जुगाड़ कम काम करेगा। ये ध्यान रखना। आप काम कौन सा करेगा कि आपको क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर मिलना मुश्किल है। चलिए इसका मैं बता देता हूँ कि पाँचवें में जो कस्मिन पदे सप्तमी विभक्ति कौन किसमें सातवीं विभक्ति है, तो इसका आंसर है डी, सॉरी बी आंसर है इसका। अब आगे देखेंगे, थोड़ा इसको और ऊपर करते हैं। द्वंद्व समास उदाहरण। अब देखो द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण, अगर आपको द्वंद्व समास आता है तो आप बता सकते हो भाई इसका आंसर है फोर्थ। तो देखो ये 3 क्वेश्चन तो निकल गए ग्रामर के, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई 3-4 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे तो उसमें टेंशन नहीं, आपके ठीक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। अब अगला देखेंगे, अगला प्रश्न कहाँ है, तो थोड़ा सा इसको और ऊपर करेंगे। मनुष्यस्य समाज परिष्कर केन भविष्यति। मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कर केन भविष्यति, वो ये पूछ रहा है। तो भाई इसमें कहीं ना कहीं ये परिष्कार और भविष्य की बात हो रही है। तो हम क्या ढूंढेंगे, हमें ये परिष्कार ही ढूंढो कि परिष्कार कहाँ लिखा है, इसके आसपास ही आंसर मिलेगा। तो देखो भाई आप वही शुरू से फिर करना है, देखना कि कहाँ परिष्कार लिखा हुआ। अगर मैं ऐसे करता चलूँ तो मुझे यहाँ परिष्कार मिलता है, देखो एंड में। अब ये लाइन पूरी पकड़ो यहाँ से, ते मनुष्यस्य समाजस्य परिष्कार भवेत्। अब इनमें से तो कोई सा नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर को खींच दो, इससे पहले वाली लाइन पढ़ो। अब देखो अतः अस्मानी संस्कृत अवश्यमेव पठन, यानी कि अतः हम लोगों को संस्कृत जरूर पढ़नी चाहिए। तेन यही, यानी क्या, संस्कृत पढ़ना मनुष्य समाजस्य परिष्कार भवति, की जो मनुष्य है उसका परिष्कार करेगी, उसका मतलब ठीक करेगी उसको। तो कौन ठीक कर रहा है, संस्कृत भाषा।
देखो ये लिखा संस्कृत भाषा, आंसर कर दो। कितना आसान है, इससे आसान और कोई तरीका नहीं है। और ऐसे ही करना भाई, देखो अगर ऐसे नहीं करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर संस्कृत का फिर मुश्किल हो जाएगा करना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। चरक सुश्रुतो योगदान कस्मिन शास्त्रे अस्ति। अब देखो चरक की बात कर रहा है, इतना तो समझ में आ गया कि चरक की बात हो रही है, तो चरक ढूंढो। अब चरक कहाँ मिलेगा, मिलेगा जरूर भाई, चरक कहाँ जाएगा, यहीं मिलेगा। अब इसमें देखते हैं हम चरक कहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं इसको, देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो देखो मुझे ये चरक यहाँ मिल गया। अब इसकी लाइन ये यहाँ पे है, इसमें लिखा है चिकित्सा शास्त्रे। तो अब आपने अपने ऑप्शन में देखें, इस चिकित्सा शास्त्रे चरक श्रुतो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, तो देखेंगे इनमें से कौन सा शब्द हमें इस क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। देखिए भाई चरक की बात हो रही थी, तो यहाँ क्या लिखा है, चिकित्सा शास्त्रे। ऊपर हमने वही पढ़ा था ना। अब यहाँ पर देखो पूरा आ नहीं पा रहा है, लेकिन आपके सामने तो पूरा ही लिखा होगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो कहाँ, चिकित्सा शास्त्रे, ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। कस्मिन पदे अन्यर प्रत्यय प्रयुक्त। अब देखो इसका आंसर मिल सकता है पैराग्राफ में। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि कस्मिन कौन सा पद अन्यर प्रत्यय प्रयुक्त, अन्यर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर प्रयुक्त हुआ, किसके अंदर, यानी कि पैराग्राफ के अंदर प्रयुक्त हुआ है। तो भाई अब ढूंढो क्या इन चारों में से कोई शब्द पैराग्राफ के अंदर है, जरूर मिलेगा। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ मिलेगा ये। इसको थोड़ा सा देखते जाएंगे, और ये हमें चारों शब्दों को थोड़ा सा हमें अपने माइंड के अंदर रखना पड़ेगा। और जब माइंड के अंदर आप इसको रखेंगे तो इसमें एक शब्द आपको मिलेगा उल्लेखनीय। देखो यहाँ मिला है उल्लेखनीय। और अगर क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में उल्लेखनीय ये देखो शब्द आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो मित्रों इस तरह से संस्कृत में आपको जो पैराग्राफ या पोयम आएगी उसमें से आंसर ढूंढने पड़ेंगे, और यही सबसे बेस्ट तरीका है कि क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में से जो एक शब्द आपको समझ में आ रहा है जिसके ऊपर क्वेश्चन टिका हुआ है, जैसे इस पर चरक पे टिका हुआ तो चरक ढूंढो। अगर आप ऐसे करने लगे कि पहले चिकित्सा शास्त्र पूरे में ढूंढेंगे, फिर संगीत शास्त्र पूरे में ढूंढेंगे, फिर काव्य शास्त्र, फिर विमान शास्त्र, कई बार ऐसा हो सकता है कि इन चारों ऑप्शनों में से आपको चारों शब्द मिल जाएं उसमें, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए क्या है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन किस चीज़ पे टिका हुआ है। जिस चीज़ पे आप देखो इसमें किस पे, चरक पे क्वेश्चन टिका हुआ है तो चरक ढूंढो। चरक वाली लाइन या तो नीचे या ऊपर, या जो चरक वाली लाइन है उसी में आपको इन चारों में से एक वर्ड मिल जाएगा और वही आंसर होगा। तो इस तरह से हमें संस्कृत का पैरा और पोयम को सॉल्व करना है। और मित्रों इतनी बढ़िया ट्रिक है ये, आपको संस्कृत आती हो या ना आती हो, आपके 11-12 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस संदर्भ में अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे और उनको क्या कहते हैं, पैराग्राफ कर। तो मित्रों इन पैराग्राफ्स में क्या होगा, ये जो पैराग्राफ आपके होंगे इसमें और चीज़ों को हम सीखेंगे। ये जो पैराग्राफ्स हैं आपके, इसमें हम और भी चीज़ों को सीखेंगे। अभी हम कम से कम हर दूसरे दिन में एक ना एक एक वीडियो डालूंगा इसका। तो इन वीडियो के माध्यम से, अभी क्योंकि 31 तारीख को पेपर है, तो हमारे पास कम से कम 15, मैं कोशिश करूँगा कि 15 पैराग्राफ और पोयम आपको सॉल्व करवा दूँ, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपके ये नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और देखना आपके सीटेट में बहुत बढ़िया स्कोर होगा। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब आप कमेंट जरूर करें कि भी आपको कैसा लगा। अगर आप मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे तो फिर मेरा मन करेगा मैं और वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कहेंगे सर हमें अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, किसी और चीज़ पर बनाऊंगा जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है। तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर जरूर करो, सभी लोगों का भला होना चाहिए। बाकी मित्रों कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है सीटेट से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब भी आपका मैसेज पढ़ूंगा ज़रूर इसका जवाब दूंगा। तो मिलो। तो मित्रों मिलेंगे हम लोग अब अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।